एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। चारों तरफ घना जंगल था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां भूत हैं। एक गर्मी की शाम 3 दोस्तों ने हवेली देखने का फैसला किया। उनके नाम रिया, विक्रम और अर्जुन थे। वे उन कहानियों के बारे में जानना चाहते थे जो उन्होंने सुनी थीं। वे देखना चाहते थे कि क्या हवेली सच में भूतिया थी। सूरज ढलने लगा तो दोस्त हवेली पहुंचे। आसमान लाल हो रहा था, पेड़ों से हवा चल रही थी। दोस्त घबराए हुए थे लेकिन उत्साहित भी। वे धीरे धीरे ऊपर वाले रास्ते पर चले गए। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। वे अपनी दिल की धड़कन सुन सकते थे। वे सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे। यह लोहे के कब्जों वाला एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। दोस्त अंदर चले गए। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दोस्त अपनी सांसें सुन सकते थे। रिया, विक्रम और अर्जुन हवेली में सावधानी से आगे बढ़े। टूटी खिड़कियों से चांदनी ही एकमात्र रोशनी थी। उन्होंने हर कमरे को ध्यान से देखा। उन्हें चादरों से ढका पुराना फर्नीचर मिला। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था। हवेली उनके चारों ओर फुसफुसाती हुई लग रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई पास में बात कर रहा हो। दोस्तों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने ध्यान से सुना। फुसफुसाहट फिर आई। ऐसा लग रहा था कि यह हॉल के अंत में एक कमरे से आ रही है। वे धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे दरवाजे पर पहुंचे और उसे खोल दिया। कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने कुछ अजीब देखा। दीवार पर एक खूबसूरत महिला का चित्र टंगा हुआ था। उसकी नीली आंखें थीं। उसके चेहरे पर उदासी और डर था, मानो वह उन्हें देख रही हो। रिया, विक्रम और अर्जुन चित्र को देखते रहे। उन्हें ठंड लग रही थी। यह महिला कौन थी और उसका चित्र इतना परेशान करने वाला क्यों लग रहा था? उन्होंने सुराग ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने कमरे की तलाशी ली और एक धूल भरी मेज पर एक पुरानी किताब पड़ी मिली। किताब का कवर चमड़े का था, समय के साथ चिकना हो गया था। उन्होंने किताब खोली। पन्ने पीले और फटे हुए थे। लिखावट धुंधली थी, लेकिन वे कुछ शब्दों को समझ सके। किताब में एक महिला की कहानी थी जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। वह जवान और खूबसूरत थी। उसे एक ऐसे आदमी से प्यार हो गया था जो उससे प्यार नहीं करता था। अपनी निराशा में उसने हवेली के पीछे झील में डूबकर अपनी जान दे दी। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। क्या यह चित्र में वही महिला हो सकती है? वह महिला जिसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी। यह सोचकर उनकी रूह कांप उठी। जैसे जैसे वे और पढ़ते गए, दोस्तों को बेचैनी महसूस होने लगी। हवेली उन पर हावी होती जा रही थी। फुसफुसाहट तेज होती गई। परछाई चांदनी में नाचती हुई लग रही थी। वे जानते थे कि उन्हें जाना होगा। उन्होंने जल्दी से किताब बंद की और खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, महिला का चित्र बदलने लगा। उसकी आंखें उनका पीछा करती हुई लग रही थी। उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। दोस्तों ने और देखने का इंतजार नहीं किया। वे कमरे से बाहर भागे और दालान से नीचे भागे। वे हवेली से बाहर और जंगल की सुरक्षा में वापस आने तक दौड़ते रहे। भागते समय उन्होंने बात नहीं की। उन्हें जरूरत नहीं थी। वे सभी एक ही चीज महसूस कर रहे थे, दहशत। वे फिर कभी हवेली में नहीं गए, लेकिन उस रात उन्होंने जो कुछ देखा और सुना, उसे वे कभी नहीं भूले। भूतिया हवेली की याद, महिला का चित्र और उसकी दुखद मौत की कहानी हमेशा उनके साथ रही। और कभी कभी देर रात वे अभी भी अपने सपनों में हवेली की फुसफुसाहट सुन सकते थे।